जय जय श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री श्री जी की कृपा से, श्री श्यामा श्याम की अत्यंत कृपा से आज हम सभी एक बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे। कैसे हमारे श्री महाप्रभु जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी का धरती पर आगमन हुआ था। क्या कारण था श्री हरिवंश महाप्रभु का धरती पे आने का। आज यही प्रसंग हम सभी सखियां श्रवण करेंगे। हमारे महाप्रभु जी का जन्म, रूप, गुण, उदारता जो है वो अपार है। महाप्रभु का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो निकुंज से हुआ था। हमारे महाप्रभु निकुंज से आए हुए हैं। रस की जो मूल है ना वो वंशी है, और यही जो वंशी है यही तो हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे भगवान हैं। तो जब भगवान को आत्मधर्म प्रेम का यानी कि भक्ति का जब उनको सृजन करना होता है तो वो आचार स्वरूप में आते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं वो दो रूप में होते हैं। पहले तो भगवान के स्वरूप में जब वो भगवान बन के आते हैं, और दूसरा आचार रूप में आते हैं। भगवान स्वरूप में वो आते हैं तो वो दुष्टों का विनाश करते हैं, परंतु अगर जब वो आचार रूप में आते हैं तो वो दुष्टता का नाश करके, फिर जिसमें दुष्टता होती है उसका नाश करके उसके अंदर प्रेम, भक्ति, योग का संचार करते हैं, सृजन करते हैं। और आचार स्वरूप में वो यही करते हैं, दुष्टता का नाश कर देते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब यहाँ पर आए, जो श्री राधा कृष्ण जो के मिलित तनु हैं, तो उन्होंने जगाई मदाई के अंदर से दुष्टता का नाश कर दिया और उन्हें भी भक्त बना दिया, उनमें भी प्रेम की बेली बो दी। श्री हरिवंश महाप्रभु कैसे प्रगटे। जो सखियों की उदारता होती है वो बहुत ही होती है, जिसका हम मुझसे वर्णन नहीं कर सकते। एक बार की बात है, निकुंज में बहुत ही सुंदर रास हो रहा था, बहुत ही सुंदर प्रिया प्रीतम का सुंदर सा रास हो रहा था। ललिता जू को लगा कि ये जो रास हो रहा है, ये जो दिव्य रास हो रहा है, इस रास का आस्वादन, इस रास का रस जन समाज कैसे पान करेगा। जो इस मृत्यु लोक के जो लोग हैं उन्हें इस रस का स्वाद कैसे मिलेगा। जो अनाधिकारी हैं, जो इसके पान करने लायक नहीं है, तब भी उन्हें ये रस कैसे, मतलब ये रस कैसे प्राप्त होगा। तब श्री ललिता जी ने श्री जी से ये प्रार्थना करी कि आप करुणामयी हैं, आप दयालु हैं श्री जी, आप कुछ करिए। आप ऐसा ललिता जी ने कहा। तब श्री जी ने प्रार्थना सुनी तो श्री लाल जी की ओर देखा। प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए बैठे हुए हैं। ललिता जी ने जब बताया श्री जी को तो श्री जी ने श्री लाल जी की ओर देखा। तब लाल जी ने अपने कर से श्री जी के कर में वंशी दे दी और कहा, स्वामी जी आप ही इसका भार संभालिए। तब श्री प्रिया जी ने ये वंशी, जो कि श्री जी के चरणों की अनन्यता लिए हुए है, वो श्री ललिता जी को दे दी और कहा कि ललिता तुम भी अवतरित हो और ये वंशी भी अवतरित होगी, और फिर हमारे इस रस का विस्तार होगा। जो प्रिया प्रीतम का रस है इसका विस्तार होगा। ललिता जी भी अवतरित होंगी और ये जो वंशी है ये भी अवतरित होगी। ये जो वंशी है ये प्रियालाल के हृदय में प्रेम रूप से विराजमान है, और यही वंशी श्री लाल जी के हृदय में विराजमान है, और वही वंशी निकुंज में श्री हित सदनी जी के स्वरूप में विराजमान है, जो प्रिया प्रीतम की श्री अंगों की सेवा करती हैं, जो श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती हैं। और यही वंशी भूतल पर श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई।
श्री जी ने स्वयं श्री हरिवंश महाप्रभु को निज मंत्र दिया, प्रदान किया और आदेश किया कि जो भी जीव शरणागत हो जाए उसे ये मंत्र प्रदान कर दीजिएगा। जो भी आपका शरणागत हो जाए, चाहे वो अधिकारी ना भी हो, अनाधिकारी ही सहित हो, परंतु आप उसको ये जो मंत्र है ये प्रदान कर दीजिए। जो भी आपका शरणागत होगा, जो भी आपकी शरण में आएगा, उसको आप ये मंत्र प्रदान कर दीजिएगा। ऐसा प्रियाजू ने श्री हरिवंश महाप्रभु श्री सदनी जू से कहा। तभी तो श्री नागरदास जी ने लिखा है, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री बृषभानु कुंवर नंद नंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो भी श्री हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हो जाएगा, श्री हरिवंश महाप्रभु के शरण में आ जाएगा, उसे प्रिया प्रीतम सहज ही मिल जाएंगे, उनकी सेवा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे महाप्रभु जी इस भूतल पर आए और उन्होंने हम जैसे अधम जीवों पर, जो हम सभी जो अनधिकारी थे, उन पर उन्होंने कृपा की, हम पर ऐसी कृपा की। और आगे शब्द नहीं है, श्री जी की कृपा से यहीं विश्राम देते हैं। श्री जी की बहुत अत्यंत कृपा है, सखियों की बहुत अत्यंत कृपा है। जय जय श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र।